नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हम सॉल्व कर रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी का पुराना पेपर, जिसके अंतर्गत हमने 50 प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। 51वें प्रश्न से आज यह इसके दूसरे वीडियो का हम प्रारंभ करेंगे। प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध रूप से मैं लगा दूंगी। आरपीएससी के जितने भी हिंदी के पेपर मेरे पास उपलब्ध हैं वह सब आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। यह आपकी जो आगामी परीक्षाएं होंगी, चाहे फर्स्ट ग्रेड चाहे सेकंड ग्रेड, दोनों का पैटर्न समझने के लिए और तैयारी करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है, इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप इनके आधार पर फिर तैयारी कर सकते हैं। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वही पुस्तक मेरे यह, तो वह है यह वही, ऑप्शन नंबर 1। उसने पूरे घर की सफाई कर दी थी। वाक्य में काल कौन सा है? तो इसमें है पूर्ण भूतकाल, कर दी थी, तो पूर्ण भूतकाल है इसमें। इनमें से एक पद में संधि तथा समास दोनों हैं, ऑप्शन नंबर 4, राम धन अनुज और राम का अनुज। ठीक है, रामानुज में दोनों चीजें हो जाएंगी। आपका क्वेश्चन नंबर 54वां देख लेते हैं। जिस सामासिक पद में प्रथम अव्यय हो, परिणाम स्वरूप पूर्ण पद अव्यय बन जाए, उस समास को कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास। बहुत इजी है। प्रत्याहार शब्द में उपसर्ग है प्रति। चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद है चित धन मय। ये राघव प्रकाश की बुक में ये दिया हुआ है, तो ये राघव प्रकाश जी की बुक उस समय खूब लोक प्रचलित थी, खूब चल रही थी, तो उसमें से इसको ढूंढा था। किस शब्द में आल प्रत्यय नहीं है? तो तिरपाल में आल प्रत्यय नहीं है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, यह वाक्य है। मेरा वह पेन खो गया जो तुमने मुझे दिया था, तो ये संयुक्त वाक्य है। इनमें स्वर संधि से बना पद कौन सा है? तल्लीन, विच्छेद, शरदचंद्र, दीक्षांत। तो दीक्षांत जो है वह स्वर संधि से बना हुआ आपका शब्द है ना, स्वर संधि से बना हुआ शब्द है। आगे देखते हैं। कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है? विभा, पावस, पुहुप और परास। तो पावस तो वर्षा ऋतु, वर्षा को कहते हैं, तो विभा। अंबुज और अंबुदी शब्दों का अर्थ है अंबुज कमल और अंबुदी सागर। आलोक का विलोम होगा तम, है ना। प्रकाश का क्या होता है? अंधियारा, तो आलोक का तम। अनावश्यक दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं? छिद्रान्वेषी। एक शब्द शुद्ध है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, प्रियदर्शनी। ऑप्शन नंबर 3, प्रियदर्शनी, दर्शिनी। शुद्ध वाक्य क्या है? उसने अध्यक्ष को निवेदन किया। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, उसने अध्यक्ष को आदेश दिया, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1, उसने अध्यक्ष को निवेदन किया। इंद्र नीलमणि महाचमकता, सोम रहित उल्टा लटका। सोम के दो अर्थ हैं, सही क्या है? चंद्रमा और सोमरस। तो ये आपकी जो टेक्स्ट बुक है, जो भी लगी हुई होंगी, वहां से पूछा हुआ प्रश्न है। संवैधानिक दृष्टि से हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? राजभाषा है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। बरस पड़ना मुहावरे का सही प्रयोग है। गलती बड़े बाबू ने की थी, पर साहब उसके चपरासी पर बरस पड़े। रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई। लोकोक्ति का अर्थ है दुर्दशा होने पर भी अहंकार को न छोड़ना। लोकोक्ति कौन सी है? थूक कर चाटना, कंगाली में आटा गीला, घड़ो पानी पड़ना, हाथ पैर मार। तो कंगाली में आटा गीला लोकोक्ति वहती है जो लोक में प्रचलित होती है, और उसके पीछे छोटी मोटी कहानी जरूर होती है, कोई मिथ होती है। और वैसे मुहावरे की पहचान ये भी है कि अधिकतर मुहावरे के बीच में बाद में ना आता है ना, और छोटा होता है। प्रेमचंद ने सबसे पहले एक दलित को इस उपन्यास का नायक बनाया, रंगभूमि। अभी आपके इतिहास के शुरू हो गए। प्रेमचंद की इस कहानी में भारतीय शिक्षा पद्धति की खिल्ली उड़ाई गई है। तो ये थोड़ा ऑप्शन देखना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये बड़े घर की बेटी दिया हुआ पर ये लग नहीं रही है।
बड़े बड़े भाई साहब हो सकता है ना, ये बड़े भाई साहब हो सकता है, बड़े घर की बेटी तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़े भाई साहब हो सकता है, और बड़े भाई साहब ही होगा जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि नमक का दरोगा ईदगाह तो बिल्कुल ही नहीं है। भारत की महिमा का गीत अरुण यह मधुमेह देश हमारा जयशंकर प्रसाद के कौन से नाटक में है? चंद्रगुप्त में है। इन कहानियों में जयशंकर प्रसाद की कौन सी नहीं है? आद्रा, बिसाती, पुरस्कार और आकाशदीप। तो आद्रा इनकी नहीं है। पुरस्कार और आकाशदीप तो अपने इसी चैनल पे हम प्लेलिस्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहानियों की अलग से प्लेलिस्ट है, देख लीजिएगा। जो भी कहानी आपके सिलेबस में लगी हुई हो, चाहे आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, नेट या आपका राजस्थान का जो सेट वाला पेपर है, नेट की जगह जो है, तो कोई भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, आपकी जो विषय सामग्री है, किताबें हैं, कविता, निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, इसके अलावा पुराने पेपर प्लस प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर, जो कुछ भी विषय सामग्री लगती है आपकी परीक्षा के लिए, सब कुछ चैनल की प्लेलिस्ट में है। करना कुछ नहीं है, बस प्लेलिस्ट आपको चेक करनी है। पहली बार चैनल पे हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। और हिंदी की यदि आप विद्यार्थी हैं या आगे आपको इससे परीक्षाएं देनी है, आप बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, जो भी निबंध वगैरह सब मिल जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। 2 चैनल हैं हमारे, हिंदी नेटशाला प्लस हिंदी बुकशाला। बुकशाला जैसा नाम से ही है, किताबों का घर है वो, तो उसमें बहुत सारी किताबें प्लेलिस्ट में आपके लिए उपलब्ध हैं। तो दोनों चैनल, हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला को यूट्यूब पे आप सर्च कर लें बुकशाला को, और तुरंत ही उसको सब्सक्राइब करके रखें। उस पर प्रतिदिन वीडियो अपलोड होते हैं। अभी हमारा उपन्यास चल रहा है, उस पर राग दरबारी, आत्मकथा चल रही है मुर्धैया, इसके अलावा भारत भारती, निबंध वगैरह, कविता, मतलब टाइम टाइम पे अपलोड होते रहते हैं, मतलब डेली अपलोड होते हैं। पर आपका जो भी सिलेबस में उसको प्लेलिस्ट से आप देख लीजिएगा। इनमें से किस लेखक ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों के साथ बम बनाए थे? जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, उपेंद्रनाथ अश्क और चतुर्वेदी। तो सही उत्तर है अज्ञेय। चीनी लोक कथा पर अज्ञेय ने ये प्रसिद्ध कविता लिखी है, तो ये है असाध्य वीणा, और ये आपके आंगन के पार द्वार जो कविता संग्रह है अज्ञेय का, उसमें ये संकलित है, और हमारे इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में उपलब्ध भी है, आपके सिलेबस में भी है। यशपाल का यह उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का जीवंत दस्तावेज है, झूठा सच है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये झूठा सच, तो ये सही उत्तर इसका झूठा सच है। यशपाल की रचनाओं में क्या उपस्थित है? आम आदमी के सरोकार, सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मैं सही उत्तर बता दे रही हूँ आपको। यशपाल की रचनाओं में क्या उपस्थित है? आम आदमी के सरोकार। मनु भंडारी ने अपनी इस कृति पर स्वयं नाट्य रूपांतरण किया है, महाभोज। महाभोज इसका सही उत्तर है। महाभोज से रिलेटेड वीडियो इस ये जो क्वेश्चन पेपर है ये सॉल्व हो जाएगा, इसकी शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगी, इसके जस्ट बाद वीडियो आएगा। महाभोज पूरी बुक हमने पढ़ी है, हिंदी बुकशाला चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक बार बुक पढ़ लोगे तो इस तरीके की गलतियां कभी नहीं होंगी। राजेंद्र यादव के साथ मिलकर मनु भंडारी ने कौन सा उपन्यास लिखा? 1 इंच मुस्कान। ध्यान रखिएगा। महादेवी वर्मा को जाग तुझको दूर जाना गीत हमें क्या प्रेरणा देता है? हमें लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ने की प्रेरणा देता है। महादेवी वर्मा की यह कृति हिंदी में स्त्री विमर्श की ठोस प्रस्तावना प्रस्तुत करती है। तो ये श्रृंखला की कड़ियां होना चाहिए। परिष्कार की तरफ से जो आंसर उस समय आया था वो मेरा परिवार था, लेकिन स्त्री विमर्श के लिए श्रृंखला की कड़ियां होना चाहिए। अगर ये श्रृंखला की कड़ियां नहीं होता है तो मैं आपको चेक करके इसको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, क्योंकि मेरे हाथ भी अचानक ही पेपर लग गया तो इसे मैंने भी चेक नहीं किया दोबारा। वैसे ये श्रृंखला की ही कड़ियां है इसका सही उत्तर, फिर भी मैं इसे चेक करके लिख दूंगी अगर श्रृंखला की कड़ियां नहीं हुआ तो। धर्मवीर भारती के अंधायुग नाटक को हिंदी रंगमंच को नई दशा दी। यह कृति नाट्य विधा के अंतर्गत किस विधा में आती है? तो ये काव्य नाटक है ना। अंधायुग तो हमने हिंदी बुकशाला पे पढ़ा भी है, तो निश्चित ही ये काव्य नाटक है। जो कृतियां हमने पढ़ ली हैं वहां गलती कभी नहीं होगी। गीति काव्य है या काव्य नाटक है। धर्मवीर भारती को हिंदी समाज में सबसे अधिक लोकप्रियता इस साहित्यिक कार्य के लिए मिली। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के कारण नहीं, परमल के कारण नहीं, कविताएं लिखने नहीं, बल्कि धर्मयुग साप्ताहिक के संपादन के कारण इनको सर्वाधिक लोकप्रियता साहित्यिक जगत में मिली। ऑप्शन 3। हिंदी में किस प्रवृत्ति का उन्मेष करने के कारण
फणीश्वर नाथ रेणु को प्रशस्ति मिली आंचलिकता की प्रवृत्ति के कारण। बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल उपन्यास हमने पढ़ा है। मैला आंचल और तो आंचलिकता की विशेष प्रवृत्ति, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में ये फेमस है, बहुत इजी है। ग्रामीण जीवन को सांस्कृतिक गरिमा प्रदान करने के लिए फणीश्वर नाथ रेणु ने अपनी रचनाओं में जिस भाषा का प्रयोग किया वह क्या है? ग्रामीण मुहावरे तथा आंचलिक शब्दावली का प्रयोग। कृष्णा सोबती ने अपने संस्मरणों में स्वयं को किस नाम से उपस्थित किया है? हशमत। कृष्णा सोबती ने अपने संस्मरणों में स्वयं को किस नाम से उपस्थित किया? हशमत नाम से। इसको भी देखेंगे ना, वैसे इसका सही उत्तर तो हशमत ही है, लेकिन फिर भी देख लूंगी मैं अपने लिए। रूमाली शब्द का प्रयोग कृष्णा सोबती ने किसके लिए किया है? तो ये तो एक लेसन है, एनसीईआरटी की बुक में लगा हुआ है। रूमाल की तरह बड़ी और पतली रोटी के लिए, मियां नसरुद्दीन वाले शायद उसमें है ये। माटी की मूर्तें शीर्षक से रेखा चित्र किस लेखक का है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी के फेमस रेखा चित्र है ये माटी की मूर्तें। इसको भी हम अब जल्दी बुकशाला पर पढ़ेंगे। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है? कलम का जादूगर। रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है, और प्रेमचंद को कहा जाता है कलम का सिपाही। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अर्थशास्त्र विषय से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है? संपत्ति शास्त्र। अकेले कमलेश्वर ने हिंदी कहानी आंदोलन कौन सा चलाया? समानांतर कहानी। कमलेश्वर को किस उपन्यास पर केंद्रीय साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला? कितने पाकिस्तान। ये फिर वही जैसे यशपाल का झूठा सच है ना, भारत विभाजन त्रासदी पर, उसी पर है कितने पाकिस्तान, इस पर मिला। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक कब रहे? तो 1903 में संभाला था। दोनों तरीके से पूछा जाता है कि सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला? 1903 से 1920 तक ये उसके रहे हैं। हरिशंकर परिसाई के व्यंग्य पाठक को गुदगुदाते और झकझोरते हैं क्योंकि वे समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर चोट करते हैं। पाठकों को हंसाते हैं, बातचीत करते हैं, मनोरंजक विषय नहीं, वे समाज की विडंबनाओं और विसंगतियों पर चोट करते हैं। टॉर्च बेचने वाले व्यंग्य में टॉर्च किसका प्रतीक है? सूर्य के प्रकाश का, मन की प्रसन्नता का, अंतःकरण के प्रकाश का, या व्यापार में लाभ का? तो ये अंतःकरण के सूर्य के प्रकाश का, इसमें दिया हुआ सूर्य के प्रकाश का। राहुल संस्कृत्यायन को महापंडित कहा गया क्योंकि उन्हें देसी विदेशी अनेक भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए कहा गया। राहुल संस्कृत्यायन ने घुमक्कड़ शास्त्र नामक पुस्तक ली, जिसमें बताया कि घुमक्कड़ी से मनोरंजन और ज्ञानवर्धन के साथ स्वास्थ्य लाभ भी होता है। इनकी तिब्बत यात्रा पढ़ी है हमने, सिलेबस में हो तो देख लीजिएगा। प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिला न कोई, और जब ये दिख नहीं रहा, प्रीति को जब प्रीति मिले तब विष अमृत होए। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाले दोनों प्रेमी हैं आत्मा और परमात्मा। ये तो मूल उनका, कबीर का मूल जो है, कबीर के जो प्रेम विषयक है उनका मूल है आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो ये तो देखिए आपके हो गए पूरी तरीके से जो रचनाएं आपके लगी हुई हैं उनसे रिलेटेड हिंदी साहित्य के। अभी ये प्रश्न पत्र समाप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इसमें लगभग 50 प्रश्न और बचे हैं। देख लेते हैं कितने बचे हैं। हाँ जी, 50 और बचे हैं, तो इनको हम कल की कक्षा में करेंगे। अच्छा लगे तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। मित्रों को शेयर करना या न करना आपकी इच्छा है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें अपनी परीक्षाओं तक, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।